जो इतनी मोहब्बत करता है यार, इतना प्यार करने वाला, मतलब मुझे मेरा शौहर बनेगा, मेरी तो किस्मत बदल जाएगी। एक जवाब बन गया हुआ कि जाबर कवेद ने आखिर लाइबा खान में ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से लाइबा खान को छोड़ा है। और माजत के साथ इस औरत ਨੂੰ ਸਵਾਏ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਔਕਾਤ जो सी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसा देखें कंजरों के पास भी बहुत है, आप तो किसी को 2 टाइम की रोटी नहीं खिला सकते। मेरी देखें औकात का क्या आप लोगों ने अंदाज़ा लगाना। जब जीवन साथी प्यार करने वाला मिल जाए ना, लड़की इसी की भूखी होती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उसाफ डिजिटल, मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे आजकल एक जोड़े की शादी की खबर बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 6 साल की उम्र में मुख्तलिफ़ एड्स में मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्होंने काम करना शुरू किया। फिर माशाल्लाह इनको फ़ेम मिला और ये जो हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री है वहाँ तक जाके पहुँची। इनका नाम लाइबा खान है। इन्होंने शादी की एक कुवैती लड़के के साथ, बहुत मशहूर हुई माशाल्लाह, इनकी बहुत ज़्यादा ख़बरें वायरल हुई। फिर अचानक से इनकी लड़ाई की ख़बरें आने लगी, फिर इनकी डिवोर्स के चर्चे होने लगे। ये सारा मामला है क्या? एक पाकिस्तानी टिकटॉकर लड़की, उसकी कुवैती लड़के के साथ शादी कैसे हुई? अगर शादी हुई तो फिर ऐसी क्या वजह बनी कि शादी के कुछ ही दिनों के बाद नौबत डिवोर्स तक जा पहुंची? ये सारे मामलात है क्या? मैं इस वक्त लाइबा खान के घर में मौजूद हैं। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपके आने का, क्योंकि आपने मेरा एहसास किया है। यहीं से नज़र आता है कि चैनल वाले कितना प्यार करते हैं। ये सारे जितने भी सोशल मीडिया के लोग हैं उनको सबको सलाम, क्योंकि आज अगर आप लोग नहीं हैं तो लाइबा भी नहीं है। अच्छा लाइबा, हम शुरू से इसको स्टार्ट लेके चलते हैं ताकि हमारे नाजरीन को एक एक बात क्लियर हो, कुछ हमें भी पता चले। आप टिकटॉकर भी हैं, आप हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री से भी वाबस्ते हैं। 6 साल की उम्र से आपने काम स्टार्ट किया, तो आपकी एक कुवैती लड़के के साथ कैसे बातचीत शुरू हुई और फिर शादी हुई? देखें, कुवैती लड़का जब मुझे देखा, उसने टिकटॉक से ही था। फिर मैंने आइटम सॉन्ग्स दिखाए, उसने मेरा देखा, काम शाम देखा। तो जाहिर सी बात है, वर्क करने वाली बंदी हूँ, मेरे काफ़ी अच्छे अच्छे काम थे माशाल्लाह, जिसमें मैंने बड़ा नाम भी बनाया। वक्त के साथ साथ आपको पता हर चीज़ ख़त्म होती है, एक एज होती है, ठीक है। मेरी एक एज शादी की थी, मैंने सोचा भी था कोरोना में जो 2.5 साल पहले आपको पता ये मसले मसाइल चल रहे हैं, उससे बड़ा हम लॉकडाउन की वजह से लोग बड़े डिस्टर्ब हो गए थे, बड़े बड़े थम बैठ गए थे ज़मीन पे। तो मुझे भी परेशानी थी, क्योंकि जितना मर्जी इंसान कमाता हो, हल्का फुल्का कोरोना में काम हो, आपको पता है 2-2.5 लाख में गुजारे नहीं होते। जो हमारे 800 के रूल्स हैं, हम लोग मतलब खर्चे हैं, कपड़े हैं, हर चीज़ है। तो मैं बड़ी डिस्टर्ब बैठी हुई थी कि मुझे ये लगातार ना कितने लोगों से मेरा नंबर लिया। पहले तो बड़े लोगों से रब्ते किए, लोगों ने फ़ेक नंबर दिए, फ़ेक औरतें निकली, कुछ खाने वाली, कुछ ड्रामेबाज। तो मुझे ना एक दिन ना मेरे इसके किसी दोस्त का फ़ोन आता है कि आप, मुझे भी जानता था, टिकटॉकर था वो भी। तो मैंने उससे बात की, कहता प्लीज़ मेरी खातिर ना आपने लाइबा ये बात करनी है, एक बंदा है कुवैती, तो आपने बात करनी है, वो आपके पीछे बहुत पागल है। मैं कहता तो मैं क्या करूँ, मेरे पीछे दुनिया पागल है, मैं क्या करूँगी ऐसे पागलपन को। मैंने बात नहीं की फ़िलहाल, मैंने नंबर सेव कर लिया और भूल गई। मेरी बर्थडे होती है, मेरी बर्थडे पे खर्चा भी करवाता है, हर चीज़ करवाता है। मुझे पता भी नहीं होता कि कौन खर्चा करवा रहा है। उससे फैसलाबाद जाती हूँ खर्च, तो जब अचानक पता चलता है जी 3 महीने से लगातार मुझे कॉल कर रहा है, लगातार कॉल कर रहा है, तो मैं बड़ी परेशान होती, ये बंदा कौन है, इतना मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, और मैं आगे परेशान हूँ, मतलब अपने घर की वजह से। तो अचानक मैं फिर इसका फ़ोन उठा लेती हूँ, तो बड़ा ना शर्ट उतार के तो बैठा होता है अपनी तरफ से नवाब बन के ना। तो मेरे कहता जी मैं सुबह सुबह उठाऊँ, तो मेरा ना दिल किया आज आपसे को मैं शायद आज मेरे अल्लाह सुन ले, जुमे का दिन है तो अल्लाह सुन ले। मैंने कहा जी अल्लाह तो सुनता है, चले आपकी मुराद पूरी होगी, आप फ़ोन बंद करते हैं, तो मैं ना आपसे बात नहीं भी करना चाहती, तो आप पहले शर्ट पहन लें। तो कहता है अच्छा चलें फिर बात करेंगी। मैं कहा हाँ 10 मिनट बाद मैं सोचती हूँ। 10 मिनट बाद मैंने इसको दोबारा इसने किया, तो मैंने इससे बात की। इससे मुझे कहा सुना आर्टिस्ट सब परेशान है, आप लोगों के हालात बड़े डिस्टर्ब हैं, तो मतलब आप लोग मतलब मेरे सिर्फ से माइंड ना कीजिएगा कि मेरे सिर्फ से कोई हेल्प चाहिए तो बताइए। मैं कहा इन्ना बंदा पे नुजमा ही लीजिए, क्योंकि आपको पता ना कि मैं दोबारा फ़ोन ही नहीं करेगा। इसने कहा नहीं चलें आप मुझे आज़मा लें, अगर आपको कोई ज़माना है तो आज़मा लें, मैं आपके ना आजमाइश पे उस टाइम उतरूँगा। मैंने आईफ़ोन का कह दिया, मैं जान के ड्रामा किया, बोला अल्लाह माफ़ करे मुझे आईफ़ोन की क्या ज़रूरत थी। इसने मुझे कहा आप ना इसे फ़ौरन पैसे भेजे ना। तो मैं बड़ी हैरान हो गई कि मैं कि लड़का इतना सिंसियर है, या खिलाने पिलाने वाला है होता है, या कुछ बिजनेसमैन है। तो फ़िलहाल तो उसने बड़ी फड़ियाँ शड़ियाँ जो भी उसने किया कि बताया कि मैं बहुत कुछ हूँ। मैं बड़ी हैरान। माजरत मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जब उसने आपको पैसे भेजे आईफ़ोन के लिए, उसने कितने पैसे भेजे थे आपको? आईफ़ोन था आपको पता
2.5 लाख से ऊपर ही है, ठीक है। उस जब मैंने आज से 1.5 साल पहले की बात बता रही हूँ, तो इतने का ही था, तो इसने मुझे बेचे हैं। तो फ़िलहाल मैंने आईफ़ोन नहीं लिया, मैंने कहा आपके पैसे पड़े हुए हैं, आप ना ये जब चाहे मंगवा लें वापस, मुझे नहीं चाहिए पैसे आपके, बहुत शुक्रिया आपने मेरी इतनी हेल्प की है। तो कहता नहीं हेल्प की कौन सी बात है, मैं आपसे शादी करनी है, मुझे आप कुछ भी कहेंगी तो इस टाइम मैं देने के लिए तैयार हूँ। जिससे प्यार होता है उसके लिए सब कुछ कुर्बान भी होता है। मैं बड़ी सस्पेंस में रही हूँ, काफ़ी दिन ना सोचती रही हूँ, सोचते सोचते मैंने इसको बस बड़ा आजमाया, सिलसिला चलता रहा बातों में। तो अचानक होता है, मैंने कहा तुम एक काम करो, मैं कहा इंसान को अपना जिस्म बड़ा प्यारा होता है, एकदम मतलब एक हल्की सी सट भी लग जाए तो बड़ी तकलीफ़ होती है। मैंने कहा तुम अब मेरी खातिर क्या कर सकते हो, कहता आप बताओ। मैंने कहा तुम्हें अपने जिस्म से कितना प्यार था, कहता बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा फिर जिस्म के साथ तो कुछ होना चाहिए ना, हल्का फुल्का कुछ करना चाहिए। मैंने अभी जमाया, मैं कहा उंगली के भी चोट नहीं लगा सकता, ये क्या बातें करता है। इससे क्या किया, इससे मुझे तो पता भी नहीं इसने क्या किया, अपने ना मेरे सामने ब्लेड पकड़ा तो कट 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 कर शुरू कर दिया, लाइबा 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 हर। मैं बड़ी परेशान, मेरा एक तो ना ढूंढे। मैंने कहा मुझे तो मज़ा ही नहीं आया, मैंने जान के तंग किया कि ये छोड़ दे, इन चीज़ों से बच जाए। लेकिन क्या किया, वो नहीं माना। उसने फिर पूरा नाम लिखा। फिर मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि यार ये तो जेन्युइन प्यार करने वाला लगता है, ऐसी दीवानगी वाला तो मुझे चाहिए था, जितनी मोहब्बत करता है यार, इतना प्यार करने वाला। मतलब मुझे मेरा शौहर बनेगा, मेरी तो किस्मत बदल जाएगी। क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसा देखें कंजरों के पास भी बहुत है, शोबिस के लोगों के पास भी बहुत है, हर बंदे के पास है। लेकिन एक जब जीवन साथी प्यार करने वाला मिल जाए ना, लड़की इसी की भूखी होती है। एक और मेरा थोड़ा सख्त सवाल है जिसका जवाब देना ख़वातीन के लिए मुश्किल होता है। अभी आपकी एज कितनी हो चुकी है? मेरी हो गई है 33 हो गई है। 33, तो ओ 33 साल। 33 साल में पहले कभी कोई आपको ऐसा नहीं मिला जो आपको बेपनाह चाहे, जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करे? नहीं, देखिए मेरी मंगनी घर वालों ने की हुई थी, ठीक है। एक रिश्ता, आपको पता, घर वाले, शादियां भी टूटती हैं, रिश्ते भी टूटते हैं, बनते हैं, टूटते भी हैं। तो वो बस रिश्ता इसलिए नहीं चला क्योंकि वो बंदा ना वहमी बहुत था। वहमी बंदों के साथ कोई भी औरत नहीं रहती। तो मैं अपनी ज़िंदगी को ना बड़ा स्टेप फॉर चलने वाली बंदी हूँ। रिश्ते वही होते हैं जो तमाद के होते हैं। तो और उसको जिससे पहले आपकी मंगनी हुई थी उसे किस बात का वहम रहता था कि कहीं आप उसको छोड़ ना दें या ऐसा या वैसा? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं था। बस बेसिकली हमारी ना, आपको पता, हम लोग ना न्याजी हैं और हमारे में अपने ही अपनों में ही की जाती है, इसके अलावा कहीं नहीं की जाती। तो बस वो बंदा ठीक नहीं था, कुछ सोच नहीं मिली। अब ना मैंने इतना ख़ास उससे मिली हूँ, ना इतना मेरा उसके साथ कोई चक्कर था। चक्कर होता तो फिर बड़ा कुछ होता, आपको बताइए, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कुछ नहीं था। लोगों ने तो यहाँ तक लगा दिए, मेरे बच्चे भी पैदा करवा दिए हैं, 4 बच्चों की मुझे माँ भी बना दिया है। मुझे तो यहाँ पे वो स्कैंडल सुनने को मिल रहे हैं। अब वो जो कहते हैं मेरे दुश्मन थे वो खड़े हो गए, अब ऐसे कमेंट करके हुन मेरा दिल भर गया, इन्हें बंदे इनको लो बाबा पैसा खा लेता है। तो एवं तो नहीं कोई पागल होता है, ऑनलाइन निकाह कर लिया। देखिए ऑनलाइन निकाह मोहब्बत में तो इंसान कहता है कि एक सांस भी कोई अच्छी ले रहा हो ना तो उसका भी दीवाना हो जाता है कि यार ये बंदा इतना। हम शोबिस की आर्ट से ना असल में बहुत कम लोगों पे मरती हैं। हमें ज़्यादातर ये होता है कि यार ये फेक होगा, इस्तेमाल करेगा, छोड़ देता है। तो मैं सारी उम्र ना इन चीज़ों से बड़ी दूर रही हूँ क्योंकि मुझे एक तो स्कैंडल गर्ल मुझे कहा जाता था कि यार ये बंदी स्कैंडल में रहती है, इसके ये काम आ गए, इसके वो आ गए। देखिए इस चीज़ों से काम पता नहीं चलता, आपकी सोच से पता चलता आप कितने हो। मेरी सोच यहाँ तक थी कि मैं अपने आप में रहती थी, एटीट्यूड में रहने वाली बंदी थी, ना किसी को मुंह लगाती थी ना लगवाती थी। लेकिन लास्ट में मुझे पता चलता है कि लोग कह रहे हैं कि जाबर कवैत ने लाइबा खान को बहुत से पैसे खिला दिए हैं। जो लाइबा खान आज जाबर कवैत के लिए उठ गई है, जो बीवियाँ होती हैं वो उठती नहीं हैं, आवाज़ें देती हैं। अच्छा, इस बंदे का नाम जबार है, ठीक है। जब आपको ये एहसास, जबार आपने रखा, इसका जबार, इसका मेरे निकाह का नाम है, और जाबर इसको मैंने फील्ड में रखा था क्योंकि मैंने इसको शोबिस करनी थी ना। तो मैंने कहा जबार नाम के तो बहुत से आर्टिस्ट हैं, तो आप अपना नाम ना चेंज कर लो। तो इन्होंने कहा तो फिर तुम मुझे जाबर कहते हैं तो तुम प्यार से सारे घर वाले तो तुम मुझे जाबर कह लो। तो मैंने जाबर कहना शुरू कर दिया। आज जाबर के नाम से सब इसको जानते हैं। तो जबार तो मेरा एक मतलब इसका रियल नाम है। जाबर ने जब ब्लेड मारे, उसने आपका नाम लिखा बाजू पे, लाइबा लाइबा, उस वक्त आपको एहसास हुआ कि ये बंदा सच्ची मोहब्बत करता है आपसे, ठीक है। उसके बाद फिर आपने कितना टाइम के बाद उससे शादी कर ली? मैंने बड़ा कुछ किया, उसने खाली ब्लेड तो नहीं मारे, उसने गोलियां पता नहीं क्या कुछ किया है। ऐसे बंदा क्या है, देखो अल्लाह को जान देनी है, अल्लाह से बढ़ के दुनिया से कहते साहब तो अल्लाह को देना है ना। उसने बड़ा कुछ किया है, जज्बाती बहुत था। एक कहते ना ज़रा सी मेरे बारे में बात सुनता था तो तप जाता था कि यार तुम्हारे बारे में लोग ये कह रहे हैं। मैंने कहा तुमने अभी शादी की नहीं है तो तुम पहले से डर गए हो। मैं कभी तो बड़े से तूफान आएंगे तो तुम क्या उनका मुकाबला कर लोगे? मैं मुकाबला कर लूँगा, चाहे तुम ऐसे भी हो चाहे। देखो आज आप मुकाबला करने के बजाय साथ छोड़ के चले गए, बड़ी बेशर्मी की बात है एक औरत के लिए कि शायद एक आर्ट से ऐसी होती हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है और लोग भाग जाते हैं।
तो मर्द को इतना याद रखना चाहिए कि हम भी फैमिलियों वाले हैं। औरतें कभी हमारे घर में आके देखें हम कितने सादे लोग हैं, हमारे जैसा कोई हर सादा बंदा भी नहीं है। और हम लोग कहते हैं जी ऐसी होती हैं आर्ट से, वैसी होती हैं, आर्ट से बड़ी प्यारी होती हैं। कोई भी आर्टिस्ट के बारे में जिक्र कर लें, किसी को पहले तोहमत लगाने से पहले ये सोचें कि वो आप जो कैमरे में देख रहे हैं क्या वो सच है, कैमरे में टोटल फेक है। इंडस्ट्री में काम करना ना, वो आप अगर कोई स्टेज वाली है तो वो थिएटर की हद तक है, वो बस एक छाप जो लग चुकी है वो फिर लगी रहती है। उस नज़र से देखते हैं। तो बेहतर है कि आप किसी के बारे में बैड कमेंट करने से पहले अपना करियर देखें, अपने आप को देखें कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। मेरे बारे में आज लोग ये सवाल कर रहे हैं कि बार बार ही कि लाइबा खान का एक नाम था, लाइबा खान उस बंदे का नाम, उस बंदे ने फेम लेने के लिए सारा ड्रामा किया है, लाइबा खान से शादी की है। पहली तो बात है उसको अगर फेम लेना होता तो वो ना पहले दिन उसको फेम मिल गया था, उसने लाइबा से शादी की है, ठीक है। चंद सोशल मीडिया को नहीं था पता और जिसको अब पता चल गया, ये बात पता नहीं कहाँ तक पहुँच गई, उसके कुवैत तक पहुँच गई है, उसको पता नहीं कहाँ तक। तो कुवैत तक इसलिए पहुँचाना चाहती हूँ, देखें अगर वो मुझसे प्यार करता तो उसके कहीं दोस्त होंगे, उसको संभालेंगे कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, वापस जाओ, तुम्हें अपनी बीवी का साथ देना चाहिए, तुम किन चक्करों में पड़ गए हो। इंडस्ट्री भी करनी है तो मुझे बताए, मैं इसको इंडस्ट्री करवाती हूँ। अच्छा लाइबा, मुझे ये बताएं कि शादी आप लोगों ने यहीं पाकिस्तान में की या फिर ऑनलाइन की? जब शादी आपकी हुई तब आपके घर वाले उसमें शामिल थे? जी मेरे घर वाले शामिल थे और हमने ऑनलाइन निकाह किया, जिसका अभी शोर डला हुआ है। ये ऑनलाइन निकाह का ही सारा रफड़ है। तो लोग मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं कि लाइबा आपको ऑनलाइन निकाह नहीं करना चाहिए था, क्या ऐसा दिखा दिया, बताया ना आपको अभी थोड़ी देर पहले कि लोग इसी का तो जवाब मांग रहे, इतनी क्या आग लग गई इन्ना कि पानी जरा तुसी ऑनलाइन निकाह कर लेता। ऑनलाइन निकाह करने का मेरा मकसद भी यही था कि मुझे उस बंदे को खोना नहीं था, मुझसे इतना प्यार कर रहा था, तो मैं कहती कि यार अब ये वाकई मेरे पास रहना चाहिए। अच्छा लाइबा, इसी का जवाब हम अपने नाज़रीन को मज़ीद देते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं था कि जाबर यहीं पे फ़ौरन से आ जाता और आपकी शादी हो जाती, या फिर क्या वजह थी कि आप लोगों ने ऑनलाइन ही कर लिया इतनी जल्दबाजी में? जल्दबाजी मुझे भी थी, उनको भी थी, क्योंकि वो आना चाहते थे यहाँ पे आके। उनका मतलब ये बयान था कि मैं आऊँगा तो शादी धूमधाम से करेंगे, निकाह में तुम मेरे आ जाओगी, मेरी बीवी होगी, मतलब एक रिश्ता पाकीज़ा हो जाएगा, मतलब मुझे तुम्हें भी यकीन आ जाएगा और मुझे भी यकीन आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, इसमें क्या बुराई है, निकाह तो कभी भी करना है तो कर लेते हैं। ऑनलाइन निकाह फिर इसलिए किया था, फिर उसने कहा था कि मैं लेट हो जाऊँगा, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, तो फ़ैसला सोच लो। मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं, मेरा क्या जा रहा है, निकाह ही करना है ना। मैं कोर्ट गई तो वहाँ पे चंद दोस्त मीडिया के लेके गई और वहाँ जाके मैंने निकाह कर लिया, कोर्ट मैरिज जब मैंने किया तो मुझे बड़े से लोगों ने कहा कि जी अब ये बंदा आप सिर्फ आपको निकाह की हद तक रखेगा। जैसे ही मेरा निकाह हुआ पासा पलट गया, जैसे ही मेरा निकाह हुआ वो पासा पलट गया। पासा उसने क्या बदला, सबसे पहले कहता जी अपना टिकटॉक डिलीट करो। मैं बड़ी हैरान होगी, ये क्या हुआ, जो अब इतनी प्यार के दावे कर रहा था अब इसको अचानक क्या हुआ। इसने मेरा टिकटॉक अकाउंट मुझे कहा कि तुम्हें अब मेरी बीवी हो, अब मेरे दोस्त मुझे बातें करेंगे कि ये औरत घर बैठ गई है। मैंने टिकटॉक इसकी खातिर 2-3 दिन तो मैं बड़ा रोई कि यार मैंने इतना फॉलोवर थे मेरे, मतलब नहीं, कितने फॉलोवर थे आपके? मतलब नया बनाया था तो 8-9 महीने में ना इतने बन गए, तो मेरे वो डिलीट करवा दिया इसने मेरा। फिर मेरे अकाउंट थे जो मेरे वो डिलीट कर, मेरे जिसमें कितना काम लगा हुआ था, कईयों को मेरे से पासवर्ड गुम गए। तो मैं बड़ी परेशान कि यार ये तो बड़ा पासा पलट गया, सारा गेम ही उल्टी हो गई है। ये तो मुझे मतलब इसने तो मुझे मतलब वो जो हम सुनते थे मिसाल कि ब्याह करके जो बंदे रख लेते हैं बस बीवी, तो मुझे इसने, मैं अम्मी को कहा मैं कमी ना, तो मैं कहता अब तू सोचेगी कि तुझे छोड़ना तो वो तो तेरी अब जान नहीं छूट सकती। मैं बड़ी परेशान होगी, मैं बड़ी सस्पेंस में रहूँगी कि यार एक बंदे ने किया क्या मेरे साथ। आप खुद बताएं ना, एक बंदा परेशान होता है कि निकाह के बाद इतना डिस्टर्ब। अब इसने क्या किया मैं ना बैठी हुई हूँ बड़े मज़े से, मुझे कहता अब तुम जो मर्ज़ी कर लो, तुम्हें अब दुपट्टा भी पूरा लेना पड़ेगा, इस्लामी तरीके से रहना पड़ेगा। आस्ता मेरे बैठ सारा चेंज, लोग परेशान हो गए। मेरी छोटी की बिया मॉडल है, मेरी छोटी जो बहन है वो इस टाइम टॉप पे मॉडल है, तो उसकी बर्थडे थी तो सारे मैंने बाया किया, वो तो हैरान हो रहे हैं लाइबा खान की हो गया। खैर है, मैं इतनी कंफ्यूज थी कि मैंने कहा यार मेरी निकाह हो गया, अब रिश्ता बचाना है। लोगों की बातों में लोगों ने कहा ना निकाह किया, तुम पता है कि पता नहीं बंदे को खा लेता तो उन छाड़ देता, क्योंकि आपको पता मैंने कुछ मीडिया डाली हुई थी। बड़ा चलता रहा, 7 महीने गुजर गए इसको आने में। 7 महीने बाद ये आता है तो मतलब 1-2 महीने तो हम हनीमून या इधर तो घूमने फैमिली में। उसके बाद तीसरे महीने मुझे कहता लाइबा मैं चाहता हूँ कि तुम इंडस्ट्री कर लो। मैंने कहा आप ये सच्ची फ़ैसला कर रहे हैं? कहता हाँ। मैं कहता हूँ यार बड़ा मैंने तुम्हें ज़माना था, ज़मा लिया। मैं कहा मुझे क्या ज़माना, मुझे अभी और ज़माना है तो ज़मा लो। बीवियों को ज़माया नहीं जाता, उनसे प्यार से रहा जाता है। अगर तुम प्यार से कहो तो शायद जान भी दे दूँ,
इतनी मोहब्बत है मुझे तुमसे। तुम्हें तो जो थी, तुम मेरी खातिर कुवैत से आए, इतना कुछ किया, लेकिन मैंने देखो तुम्हारे साथ मोहब्बत में कोई दौलत का दावा नहीं किया। कोई एक बंदा भी साबित कर दे कि मैंने इस बंदे से दौलत खाई है, तो सबसे बड़ा फेक काम होगा। एक मोहब्बत मुझे होगी तुमसे, क्योंकि मुझे प्यार करने वाला चाहिए था। और मैंने यकीन करें, जब ये आया तो मैंने क्या किया, मैंने इसके खातिर इंडस्ट्री में इसको कम बैक करवाया, लोगों से मिलवाया, फंक्शन शुरू हो गए, लाना जाना शुरू हो गया। उन्हीं में से चंद लोग इसके साथ दोस्त बन गए, बस उसके बाद जाबर नहीं रहा। आपको क्या लगता है कि उन्हीं चंद लोगों ने कुछ ऐसी वैसी बात की जो जाबर को बुरी लगी और मजबूरन उसने आपके साथ बिल्कुल, मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे दुश्मन तो शुरू से ही थे। तो अब मुझे बताएं, मुझे कह रहे हैं जी मेरी 22 साल की 25 साल की बेटी है, इतनी बड़ी तोहमत लगाने की ज़रूरत है? आपको लगता है मैं इतनी एज की औरत हूँ? 25 साल की बेटी कहने का क्या मकसद है? चले तो उसे 2-5 साल दी कह लो या 3 साल दी कह लो, आई थिंक मुझे समझ आती है। तो आप इतनी बड़ी बच्ची बता रहे हो, मुझे छोटी बहन है, बिया खान भांजी है ना, बेसिकली वो मुझे सिस्टर कहती है, तो मुझे उसका कह रहे हैं कि ये तो आपकी बेटी है, वो लोगों ने उसको भड़काया, तो बड़ा परेशान हो गया। मुझे तो ऑलरेडी उसने बताया हुआ था मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे सब कुछ उसने अपना बताया हुआ था, डिवोर्स शुदा है ना। तो अब अचानक देखे इतना कुछ लोगों को पता चलने के बाद, इतना कुछ मेरे शोहर को पता चलता है, तो वो मुझे बताएं कभी अपनाएगा मुझे? जब उसने आपको ये बताया कि उसने पहले एक बीवी को छोड़ा हुआ है, उस वक्त आपके दिल में कोई डर नहीं आया, कोई खौफ नहीं आया कि खुदा ना खास्ता कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो? मुझे इसलिए नहीं आया क्योंकि उसकी बीवी ने खुद तलाक ली है। वो इसलिए तलाक लिया उसकी बीवी ने क्योंकि उसकी बीवी ना नहीं मांगती थी कि ये कुवैत जाए। उसकी बीवी ना अपनी मर्ज़ी की मालिक थी, और कुवैत कहती मुझे कुवैत का बंदा नहीं चाहिए, मुझे मतलब मेरा बंदा मेरे पास रहे। वो कहता मैंने जो नौकरी भी करनी है, अपने काम भी देखने हैं। तो लाइबा मेरी बीवी ने जिस बात में आके ना मुझे मतलब छोड़ दिया, तो बेवकूफ़ थी, 2 बच्चों की माँ थी, मैं तो उसको भी बेवकूफ़ कहूँगी। जो रिश्ता बनता है ना बड़े प्यार से होता है, और जब बच्चे हो जाते हैं ना तो वो रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहिए, जोड़ना चाहिए। अब उसने शादी कर ली है, एक अपना एक उसका मसला मैटर है उस औरत ने, तो अब एक बेटा उसके पास है, एक इसके पास है। तो मैंने तो मेरे पास दोनों बच्चे आए थे, मैंने बड़ा हैप्पी रखा हुआ था उनको। अब वो लोग हैं बेसिकली गाँव के देहाती लोग, आपको पता है वो लोग नहीं चाहते कि मतलब इस्लामी लोग, आपको पता है बड़ी मुश्किल होती है उनसे एडजस्टमेंट करना। मैं एक आर्टिस्ट थी, एक फ़नकार थी, और मुझे उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। ना एक्सेप्ट करने की वजह से मेरे बड़े से मसले रहे हैं, बहुत सी प्रॉब्लम रही है। आज मैं उस मकाम पे बैठी हुई हूँ कि जहाँ पे मुझे सिवाय बातों के और ज़िल्लत के अलावा, लोगों की जूतियों और तानों के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। और माज़रत के साथ आप सबको मैंने ये नहीं कहना चाहती, क्योंकि आप आवाम हमारी बहुत अच्छी है, यही उठाती है यही गिराती है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। आप लोग अच्छे कमेंट नहीं कर सकते तो बैड कमेंट भी ना करें। मुझे बड़ा कुछ कहा जा रहा है कि इस औरत नूं सिवाय ड्रामिਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ काम नहीं सी, पहले दी औकात जो सी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता। मेरी देखें औकात का क्या आप लोगों ने अंदाज़ा लगाना, आप तो किसी को 2 टाइम की रोटी नहीं खिला सकते, औकात तो बड़ी दूर की बात आप सुन रहे हैं। इन चीज़ों से प्लीज़ दूर रहें, अपनी इज़्ज़त को महफूज रखें और मेरी इज़्ज़त का भी ख्याल रखें। कोशिश करें, किसी को भी मिल जाता है, आपको भी, आप भी नंबर देते हैं, आपके साथ शायद रब्ता कर ले, देखें किसी एक बंदे की वजह से भी सुलह हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक, अभी तक तलाक तक बात नहीं गई, बस लैदगी तक बात है, तो जब कोशिश करें कि हमारी तलाक ना ही हो। और मेरी कभी भी कोशिश नहीं है, मेरी बहरहाल उस बंदे के लिए एक ही बयान है कि तुम दुनिया के बेवकूफ़ आदमी हो। जाबर कुवैत के लिए बात कर रही हूँ कि तुम्हें वापस आना चाहिए, बैठ के लोगों को सामना करना चाहिए और सबको जवाब दो। जिस बंदों ने तुम्हें कहा उस बंदों को बेनकाब करो मेरे आगे, ताकि सबके सामने हम लाएँ कि ये घटिया लोग निकले हैं। आपने कोशिश की जाबर को क्लियर करने की? मैं तो आज से कोई 8-10 दिन हो गए इस केस को चलते हुए, तो मेरा ख्याल से बहुत कुछ कर बैठे हैं हम लोग। अब हमारी एंड भी यही है। अब मुझे एक बड़ा अजीब सा बयान दिया कि तुमने मुझे सबके सामने नंगा कर दिया, गंदा कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो मैं अपनी इज़्ज़त, मुझे बड़ी प्यारी थी, बहरहाल मेरा अब तुम्हारा रिश्ता बनता नहीं है रहना। तो मुझे लोगों ने कहा कि आप ये इसलिए कर रहा है, अब वो अपने आप को प्रमोशन करने के लिए। बहरहाल प्रमोशन तुम्हें चाहिए थी तो कोई इज़्ज़त का काम करते। हमारा कपल तो वैसे लोग बड़ा पसंद करे तो हम इज़्ज़त से भी प्रमोशन ले सकते थे। ये प्रमोशन की बेवकूफ़ी है। अच्छा लाइबा, इसी एक बात को आपने थोड़ा मज़ीद क्लियर करना है, और ये आपने भी कमेंट्स पढ़े होंगे। जो एक्ट्रेस होती है या फिर टिकटॉकर्स होती हैं, उनके मुतल्लिक अमूमन ये कहा जाता है कि वो स्टंट्स करती हैं फेम हासिल करने के लिए। कहीं आपके मामले में तो नहीं है ऐसा कुछ? मैं अगर फेम होता ना तो मैं शायद इतनी गालियाँ उसको बकती, इतने गंदे लफ्ज़ उसको बोलती कि वो याद रखता। उसको स्टंट कहते हैं, और पता चलता लोग मसाला मिर्च मसाला देख के सुन रहे होते। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, और मुझे कोई ज़रूरत नहीं स्टंट लगाने के लिए। बहुत सी चीज़ें हैं, अपने बंदे को गंदा नहीं किया जाता, ठीक है। और जो मेरे बंदे पे इस टाइम तोहमतें लग रही हैं वो आप सबको नज़र भी आ रहा है, और इतना बड़ा तमाशा हो रहा है। कल को
देखें, देखा जाए तो अगर वो गैरतमंद होगा तो वो अपने आप को जहाँ तो संभाल लेगा, तो यहाँ तो छोड़ देगा, ऐसे ही है। इतना हमारा अच्छा कपल हर जगह पे मशहूर था, ठीक है, तो वो उस टाइम अच्छा नहीं था जो लोगों को नज़र आ गई कि ये इसके लिए हमें फेक, इस चीज़ का फेक कोई काम होता है। जब एक जोड़ी हर मीडिया का बंदा आ रहा था, आपको पता तब ज़्यादा चैनल आते थे, तब लोग हमारा कपल पसंद करते कि एक आर्टिस्ट ने ऑनलाइन शादी किया है, ज़रा देखने से वो बंदा क्या चीज़ है लाइबा खान के लिए। अच्छा लाइबा, आखिरी सवाल कि अगर अल्लाह करे, हमारी तो ये दुआ है कि इनका घर कभी ना टूटे, जाबर वापस आ जाता है, आप राज़ी हो जाएंगी? आप फिर से वैसे जैसे पहले ज़िंदगी गुजार रही थी वैसी गुजारना शुरू कर देंगे? पहली तो बात है कि जाबर का मुश्किल है, और अगर आता है तो सबसे पहले तो ये लोगों का जवाब देगा, क्लियर करेगा कि ये किसकी बातों में आया है। देखें जी, 10 दिन बाद सुलह हो जाए, फ़र्ज़ किया, तो फिर 10 दिन बाद ये तमाशा कर दे, उसका कौन ज़िम्मेदार? आप मीडिया ज़िम्मेदार है। सुलह ऐसी हो जाएगी। अब सुलह किसी चीज़ से होगी ना। देखें, अगर आप इतना प्यार करते हैं तो आपको तो जाना ही नहीं चाहिए था। आपको कोई कहता है तो आप कहते हैं सबसे पहले मेरी बीवी मेरे साथ रही है, मुझे नहीं पता, जिसने मेरी खातिर इंडस्ट्री हर चीज़ छोड़ दी है, तो वो क्या चीज़ होगी? वो मेरी मोहब्बत में छोड़ी ना। पैसे वाला देखती तो मैं पता नहीं दुनिया में पैसे वाले मर गए थे। एक इंसानियत होती है, एक प्यार होता है, मोहब्बत होती है। लोगों की बातों में अगर आप आते हो तो आप तो कभी भी अपना घर नहीं बसा सकते। इतने बड़े बेवकूफ़ लोग होते हैं जो किसी का घर उजाड़ते हैं। सबसे पहले मैं आप सबसे गाइस यही दुआ करूँगी कि ये बंदा आके आप सबको जवाब देगा। फिर अगर ये कोई रास्ता निकलेगा तो भाई आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस चीज़ का ये मामला अब जी यहाँ तक नहीं फैल गया। अब ये पूरी दुनिया और पूरे अवाम के लिए एक जवाब बन गया हुआ है कि जाबर कवेद ने आखिर लाइबा खान में ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से लाइबा खान को छोड़ा है। आपका एक मरतबा फिर से शुक्रिया। आपने बहुत सारे सवालात के जवाब दिए हैं, बहुत सारी बातों को आपने क्लियर कर दिया। जो भी हो, बंदे को कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए, हम सिर्फ ये कहेंगे। और लोग आखिर में सिर्फ इतना कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अपनी दुआओं में इनको याद रखिएगा। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह करे इनका घर बस जाए, जो इन्होंने एक दूसरे से मोहब्बत की थी वो फिर से कायम हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।